नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मार्च महीने में होने वाला है? तो मैं सुनील कुशवाहा आपके लिए लेकर आ चुका हूं ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर आपके लिए ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही आपको ट्रिपल सी पेपर की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में बूट स्ट्रैपिंग किस क्रिया को इंगित करता है? जो कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में बूट स्ट्रैपिंग है, आखिर ये किस क्रिया को इंगित करता है? तो याद रखेंगे इसका कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है जो आपके एग्जाम में बेहद इंपोर्टेंट होगा। बूट स्ट्रैपिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे, जैसे BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति वाष्पशील होती है? मतलब कौन सी मेमोरी जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं और हाँ वाले भी क्वेश्चन आते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन सही दे देगा। जैसे आपने देखा वोलेटाइल मेमोरी देखा और आप देखें रैम भी होती है और कैश भी होती है और रजिस्टर भी होती है। तो 3 वोलेटाइल होती है लेकिन नहीं पूछा गया है। तो रोम होती है वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और यह मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल शब्द का क्या अभिप्राय है? जो प्रोटोकॉल शब्द आपने सुने होंगे जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आखिर इस प्रोटोकॉल शब्द का क्या अभिप्राय है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल शब्द है उसका अभिप्राय है डेटा संप्रेषण के नियमों का समूह। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रोटोकॉल वह मानक नियम है जिसके अनुसार नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से संचार करते हैं, जैसे आपका TCP/IP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ से मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड देने वाला हूँ जिसमें आप आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ASCII। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और ऑप्शन को पढ़ूंगा तब तक आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे टोटल 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। ASCII कोड किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? चित्र प्रदर्शित करने के लिए, ध्वनि नियंत्रित करने के लिए, अक्षर और संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए या इंटरनेट सेटिंग हेतु। तो जो हमारा ASCII कोड होता है इसका प्रयोग होता है अक्षर और संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए। ASCII कोड का प्रयोग होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म अच्छे से देखेंगे आप यहाँ पर लिखी गई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार से आप इसकी फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को मेन बोर्ड पर स्थित कौन सा यंत्र इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? मतलब कहने का जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर की मेन बोर्ड पर स्थित कौन सा यंत्र है इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है? तो वो होता है आपका आई इनपुट ऑब्लिक ओ का मतलब आउटपुट कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म अच्छे से देखेंगे। SMPS की फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CMOS की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो आपका IO कंट्रोलर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इस प्रकार से आपको इनकी फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज सुविधा किसके लिए प्रयोग होता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो ट्रैक चेंज
की सुविधा होती है वो किसके लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन ए पैराग्राफ को लॉक करने के लिए, डेटा को मतलब डिलीट किए हुए डेटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों के लिए। तो आपको एक चेंज शब्द मिल रहा है तो हम इसका ऑप्शन नंबर सी सही लगाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफी तकनीक में किस कुंजी का प्रयोग होता है? जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफिक है, आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग होता है? सार्वजनिक कुंजी का, निजी और मतलब जो आपके पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट या पब्लिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें आपके पब्लिक और प्राइवेट मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डॉलर चिन्ह बने हुए हैं, तो आप देखेंगे जो डॉलर चिन्ह $A और $1, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो आपकी सेल है, यह एक सेल एड्रेस दिया हुआ है, जो सेल आपकी एब्सोल्यूट सेल के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो एक सेल होती है वो रो और कॉलम से मिलाकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल डिवाइस शब्द का तात्पर्य क्या है? जो डिजिटल डिवाइस है आखिर इस शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर विभाजन तकनीक, ऑप्शन बी डिजिटल यंत्रों की गति, ऑप्शन सी सूचना तक पहुंच की असामान्यता या डेटा विभाजन की विधि। तो जो आपके डिजिटल डिवाइस है इस शब्द का तात्पर्य है सूचना और पहुंच की असामान्यता। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है URL में प्रयुक्त HTTPS में S किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? जो S होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले URL की फुल फॉर्म जानेंगे। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो S का मतलब क्या हो गया? S का मतलब हो गया सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है आखिर उसमें डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है और डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलने का। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो ऑटो फिल्टर का प्रयोग है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को हटाने के लिए, डेटा को छुपाने के लिए, विशिष्ट मानों के आधार पर डेटा को छांटने के लिए। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं फिल्टर की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर होगा। विशिष्ट मानों के आधार पर डेटा को छांटने के लिए ऑटो फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश ऑर्डर देते हैं, वो सभी हमारे इनपुट डिवाइस होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आप कहेंगे सर कीबोर्ड हमारा, माउस और स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। जबकि प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आउटपुट डिवाइस से जो प्रिंटर है वह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपको देती है। अगला क्वेश्चन है ईमेल में BCC विकल्प का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो ईमेल है आखिर इसमें जो BCC होता है आखिर इस विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसका प्रयोग गुप्त रूप से मेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो गुप्त रूप से मेल को भेजने के लिए BCC का प्रयोग होता है। जैसे आप एक मेल को एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसको भेजा गया है, तो BCC के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे आपके पास स्पैम मेल आती हैं तो आपको लगता है सिर्फ मेरे पास आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास जाता है। तो वो आपके स्पैम मेल होती हैं, तो आपको गुप्त रूप से भेज जाती हैं, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो फुटनोट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फुटनोट होता है उसका प्रयोग होता है पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए।
पृष्ठ के नीचे जैसे आपका जो पेज है, पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दस्तावेज में जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी नागरिकों को लैपटॉप देना, तो आप कहें लैपटॉप कैसे दे सकते हैं? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, तो आप कहें डिजिटल इंडिया का प्रयोग पूछा जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करना, तो ये नहीं कह सकते कि सभी को कंप्यूटर पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन डिजिटल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच, जो आपकी डिजिटल सेवाएं हैं सभी तक पहुंचाना, यही आपकी डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, आखिर ये किस प्रकार के वायरस होते हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? एंटीवायरस होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। यूटिलिटी होते हैं, नहीं। फ्रीवेयर होते हैं, नहीं। तो ये आपके हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। मेलिशस के नाम से जाना जाता है, मेलिशस सॉफ्टवेयर, ये आपके हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के? तो मेलिशस आपको नाम मिल सकता है। हिंदी या इंग्लिश, आप जो मेलिशस होती है इंग्लिश मीनिंग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य स्मृति का आकार सामान्यतः कितना होता है? जो आप एक पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी के नाम से जाना जाता है, में मुख्य स्मृति का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है आपका 4 GB या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान समय में अधिकांश कंप्यूटरों में रैम, जो मुख्य मेमोरी, कम से कम 4 GB या उससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या? जो कैप्चा होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे कैप्चा का मुख्य उद्देश्य होता है बॉट्स को रोकने के लिए। बॉट्स को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बॉट्स को रोकने के लिए हमारा कैप्चा का प्रयोग होता है। आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास एक कैप्चा कोड आता है, इस प्रकार से उसमें नंबर लिखे होते हैं, अल्फाबेट लिखे होते हैं और 1 से 2 बार लाइन लिखी होती है, तो वो आपका कैप्चा होता है। बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, मतलब कंप्यूटर और मनुष्य में इसको अंतर पहचानने के लिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने मन से काम करेगा तो उसको स्वयं नहीं बढ़ सकता जब तक कि कोई इंसान उसको न अप्लाई करे। पूछा गया है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स है? तो आप कहेंगे MS ऑफिस, तो आपका क्लोज सोर्स है, विंडो भी क्लोज सोर्स है और आपका एडोब फोटोशॉप भी। लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वह एक प्रकार का ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो यह लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शामिल हैं। आपकी एग्जाम में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड मास्टर होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो हमारा स्लाइड मास्टर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्लाइड्स को कॉमन लेआउट सेट करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। मतलब कहने का सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा वेब आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा जो वेब आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका जीमेल, याहू, आउटलुक या MS आउटलुक डेस्कटॉप ऐप। तो आप कहेंगे जो हमारी वेब आधारित नहीं है, तो जीमेल आप गूगल पर डाटा चला सकते हैं, गूगल क्रोम पर, और आप याहू मेल और आउटलुक, लेकिन जो MS जो आपका डेस्कटॉप ऐप है इसको नहीं चला सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं। उस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपके प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइन क्वेश्चन है और लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। यदि आप एक बार उस दिव्यास्त्र ई बुक को पढ़ लेते हैं तो उसमें आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में उसके लिए आपके क्वेश्चन भी हैं, फुल फॉर्म भी हैं, शॉर्टकट कुंजी भी हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉर्मूले भी हैं और आपके लिए बाद में 2 मॉडल पेपर भी हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। तो आप उस ई बुक को ले सकते हैं। उस ई बुक का प्राइस केवल 49 रुपये है, जिसको पढ़कर आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ई बुक लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 8706799170 पर मैसेज करना है, जिसके माध्यम से आपको ई बुक मिल जाएगी। आपको मैसेज करना है और लिखना है हेलो सर, ई बुक
और आपके पास स्कैनर आएगा जिसमें आप 49 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे आप 49 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो तुरंत आपके पास वो PDF आ जाएगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस पूरा कवर कराया गया है। लगभग 230 पेज का आपको वो PDF मिल जाएगा। तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है लेने के लिए। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य क्या होता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है टेक्स्ट को एक साथ जोड़ना। टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जोड़ देखेंगे, फॉर्मूला लगा हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आपने लिखा ब्रेडी और यहाँ पर स्पेस दे दिया और लिख दिया सर, तो इसको कॉनकैटनेट फंक्शन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस इसको हटा देगा और सीधे लिख देगा ब्रेडी सर। तो मतलब कहने का जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है टेक्स्ट को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कॉनकैटनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध, जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अपराध है। वायरस को भेजना, हैकिंग, धोखाधड़ी द्वारा पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो जैसे आपकी फिशिंग होती है आपको ऑप्शन मिल सकता है मछलियां पकड़ना, क्योंकि फिशिंग आप करते हैं मछलियां पकड़ना, जैसे देखा होगा आपने मछलियों को पकड़ते हुए, तो फिशिंग कह सकते हैं उसको। तो फिशिंग वो नहीं होता है, मतलब होता वही है। जैसे आप फिशिंग में देखो मछली पकड़ी जाती हैं तो उनको धोखे से कुछ उसमें आटा लगा दिया जाता है, जैसी मछली पकड़ी जाती हूँ उसमें मछली को धोखा दिया जाता है, मछली खाने के लिए आती है और उसी कांटे में फंस जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपसे भी धोखाधड़ी की जाती है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है, तो वो आपकी फिशिंग कहलाती है। जैसे मछली खाना खाने के लिए आती है, वो उस कांटे में फंस जाती है, तो उसी प्रकार से आप भी कहीं आपके पास जैसे मेल आती है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका भी डेटा और व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे, फिशिंग नकली ईमेल या नकली वेबसाइट के माध्यम से यूजर की गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज इकाई कौन सी होती है, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। जो सबसे तेज इकाई होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। जो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल के लिए। मतलब कहने का यदि आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपको मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनेज टेम्पलेट में आपके लिए पहले से कुछ पैराग्राफ स्टाइल बने होंगे जिसको सिर्फ आप नॉर्मल ऐड करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैनेज टेम्पलेट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करते हैं, जहां पर आपको नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो याद रखेंगे जो IPv4 एड्रेस होता है वह 32 बिट का होता है। और IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर में BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य होता है सिस्टम को बूट करना और हार्डवेयर की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है, तो AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से पेमेंट हो जाता है। UPI के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, लेकिन OTP होता है ये आपका वेरिफिकेशन के लिए होता है। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको OTP के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आप देखें OTP आपको सुरक्षा के लिए होता है, जबकि AEPS UPI और IMPS भुगतान के साधन है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए प्रयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक जोड़ने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में
फायरवॉल का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है, इसका कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये किसका कार्य होता है? तो नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये हमारे फायरवॉल का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सर पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए अधिकतर हमारा हम एमएस वर्ड तो नहीं कर सकते ना बीएलसी, क्योंकि बीएलसी में आपके वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन जो एडोब रीडर है अधिकतर इसका प्रयोग होता है। तो पीडीएफ को सामान्यतः पढ़ने के लिए प्रयोग होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसके लिए एडोब रीडर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, रैम की विशेषता क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म आप सभी पढ़कर आए हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वाष्पशील मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कौन सी वाष्पशील मेमोरी नहीं है, और यहाँ पर पूछा गया कौन सी वाष्पशील मेमोरी है, तो वो आपकी रैम वाष्पशील मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो के अंत तक आपको जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन है, और पूरे 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक साथ अनेक कार्य करना। वो हमारा मल्टीटास्क मतलब एक साथ एक से अधिक कार्य करना, वो हमारे मल्टीटास्क के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होगा, जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या करता है? जो कंट्रोल प्लस होम, यह आपसे मिल सकता है होम बटन का प्रयोग। होम बटन का प्रयोग किसके लिए करते हो? कंट्रोल होम का प्रयोग तो दस्तावेज के शुरुआत में आ जाता है। यदि आप कंट्रोल के साथ होम बटन का प्रयोग करते हैं तो आप दस्तावेज के शुरुआत में आ जाते हैं। मतलब कहने का कि आपका कर्सर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, लेकिन आप कंट्रोल होम बटन प्रयोग करते हैं तो आपका कर्सर है दस्तावेज के स्टार्टिंग में आ जाएगा। यदि आप एंड जो ईएनडी होता है ईएनडी का प्रयोग करते हैं तो आप दस्तावेज के अंत में। यदि आप कंट्रोल के साथ एंड बटन का प्रयोग करते हैं तो आप दस्तावेज के अंत में आ जाएंगे। और जो आपकी सिर्फ होम या एंड हो तो लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम बटन का प्रयोग करते हैं, और लाइन के अंत में आने के लिए एंड बटन का प्रयोग करते हैं। इन चारों कुंजियों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी कार्यरत है? तो आप कहेंगे वो है हमारी एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई पिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो हमारा यूपीआई पिन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे भुगतान को सत्यापन करने के लिए। मतलब कहने का जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई पिन डालना होता है, उसी के बाद ही आपका पेमेंट होता है। तो याद रखेंगे भुगतान को सत्यापन करने के लिए यूपीआई पिन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ईमेल जो निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? तो ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है तो उमंग आपका ई गवर्नेंस है। डिजी लॉकर ई गवर्नेंस है, मतलब सरकार से संबंधित है। और आपका जो आपका माई जियो भी है वह भी आपका क्या है? तो माई जियो भी ई गवर्नेंस पोर्टल है, लेकिन नहीं पूछा गया तो भीम है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यह आपके यूपीआई से संबंधित होता है। मतलब कहने का ये आपका भुगतान ऐप है, जबकि अन्य पोर्टल सरकारी सेवाओं को डिजिटल पहुंच देते हैं। आप यहाँ पर एक्सप्लेन दे सकते हैं निम्न में से कौन से हिस्से को मुख्य रूप से कंप्यूटर का या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? जो डब्ल्यू है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टिम बर्नर्स-ली द्वारा डब्ल्यू का आविष्कार 1989 ईस्वी में, और फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इस फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे, 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया। डिजिटल लॉकर जो आपका डिजी लॉकर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य है दस्तावेज का डिजिटल संग्रहण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आपका डिजी लॉकर जब आपने
अपना फॉर्म भराया होगा ट्रिपल सी का, तो वहाँ पर आपकी एक आईडी बनी होगी, अपार आईडी, वो है आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनी होगी। एक कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा सामान्य उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा सामान्य उपाय होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंडिया का पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इसको किस संस्था द्वारा और किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इस 10 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, क्रे एक्स, परम युवा या ईका? उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर को कमेंट कर दिया होगा। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था और उसको सीडेक संस्था ने सन 1991 में विकसित किया। नाम पूछेगा तो आप इसका आंसर लगाएंगे विजय भाटकर पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में बैकअप का उद्देश्य क्या? जो कंप्यूटर में बैकअप होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में बैकअप का उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा के लिए आपकी प्रति बनाना, मतलब उसकी कॉपी बना के रख लेता है जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है। तो हमेशा आपको अपने डेटा का बैकअप बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में स्पैम शब्द किससे संबंधित है? तो जो कंप्यूटर में स्पैम शब्द है वह हमारे अनचाहे मेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। जिस मेल की आपको आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी वो मेल आपके पास आते हैं तो वो आपके स्पैम मेल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा, जिन मेल की आपको आवश्यकता भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का माई जीओवी पोर्टल किससे संबंधित है? तो वह आपके नागरिक भागीदारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। माई जीओवी का एक मंच है जहां नागरिक नीति में भाग ले सकते हैं और सरकार से संवाद करते हैं, तो वो आपका माई जीओवी है। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? जो क्यूआर कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। आप यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे क्यूयूई नहीं होता है, क्यूयूआईसी होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो आपका डिजिटल हस्ताक्षर है आखिर इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखेंगे जो डिजिटल हस्ताक्षर है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज की प्रमाणिकता देने के लिए। किसका प्रयोग होता है? दस्तावेज की प्रमाणिकता देने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? जो हमारा HTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेली इतनी क्लास हो जाती है कि जिससे कि आपको कोई फुल फॉर्म ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आंसर बताऊंगा सही बताऊंगा लेकिन कभी कभी बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका आंसर आप देखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से आज क्लास में हमने जो 50 क्वेश्चन होते पूरे होते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। आप क्लास के यहाँ तक आए तो आपको अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी वर्तमान तैयारी किस स्तर पर चल रही है। और आपको जो मैंने बताया था ट्रिपल सी के साइड आउट इस क्लास में आपके वो खत्म होने वाले हैं। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू पास के आएंगे। आपके एग्जाम में 1.5 घंटे का समय मिलता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को सही 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को करना होता है और आपको वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पासिंग मार्क होती है, यदि आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है जिस प्रकार से आप 50 क्वेश्चन को कम से कम सही कर सके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्वेश्चन पूरे 100 करने हैं लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन को सही करने का पूरा प्रयास करना है। और जब आप 100 क्वेश्चन करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन बनेंगे और 30-40 में आपके तुक्के लग जाएंगे और कुछ कितने भी क्वेश्चन कठिन आएंगे। आपको पूरे मैच जो होता है 100 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं और किसी न किसी प्रकार से उनके आंसर लगा कर आने हैं। नहीं भी आ रहा है फिर भी उसके आंसर आपको लगा कर आने हैं, क्योंकि छोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे डेली क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारी मैथन क्लास को नहीं देखा तो टोटल आपकी 9 मैथन क्लास हुई है। इसके नीचे आपको उसके नीचे तुरंत 9 मैथन क्लास मिल जाएंगी जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैथन क्लास आएंगी जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 10 या 12 मार्च को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे।
10-12 को एडमिट कार्ड आएंगे और 16 से लेकर 20 तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो एडमिट कार्ड आते ही आपके लिए महा मैथ क्लास आएंगी, लेकिन उससे पहले भी आप मैथ क्लास देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ जाएंगी, जैसे 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आपको ई बुक के बारे में बताया, आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डेली आपके डेली खर्चे से भी कम है, जिसका प्राइस केवल 49 रुपये है, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। और आपके लिए जो तैयारी वो सारी यहाँ पर फ्री में तो वो करवाने वाला हूँ, सारी क्लास आपकी फ्री में होने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाइड अरेंजमेंट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, मतलब इससे क्या होता है। तो जस्टिफाइड अरेंजमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग होता है। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टेक्स्ट दोनों किनारों से बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 52, ओटीपी का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है। तो ओटीपी का प्रयोग होता है मुख्यतः ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करने के लिए, ये कह सकते हैं किसी प्रकार की प्रमाणीकरण के लिए हमारा ओटीपी का प्रयोग होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तो आपका यूआरएल कॉपी, जैसे आप कॉपी कर लेंगे तो यूआरएल कॉपी हो जाएगा और वह HTTPS से स्टार्ट होगा। तो आप जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, इस प्रकार से वो आपका जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है भारत में यूपीआई को विकसित करने वाली संस्था है, वो है आपकी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने की मापने की इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर को मापने की इकाई होती है वो होती है हमारी MBPS, मेगाबाइट पर सेकंड। MBPS की फुल फॉर्म याद रखेंगे। MBPS की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट पर सेकंड। नेटवर्क या इंटरनेट स्पीड की इकाई होती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑप्शन सी आपको वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, जो हमारी कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है कट करने के लिए। आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, मैंने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स के माध्यम से अब मैं उसको कट कर दी, तो कट करने के बाद वो हमारा टेक्स्ट कहाँ जाता है, तो वो हमारे क्लिप बोर्ड पर जाता है और हमें उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, तो मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ पे उसको रख दिया, तो आपका कट पेस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है, तो डेटा की सुरक्षा के लिए हमारा एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या, जो उमंग ऐप है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे उमंग ऐप का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं की एक जगह सुविधा, मतलब कहने जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी एक जगह पे सुविधा, वो आपके उमंग ऐप के अंतर्गत आ जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे उमंग ऐप का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ जाता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। एन का मतलब पूछ लिया जाता है, एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है कंप्यूटर में पिछला कार्य हटाने के लिए। पिछला कार्य हटाने के लिए मतलब कंट्रोल जेड करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा SUNEEL और मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया तो मेरे ये हट गया। जो आपको कंट्रोल जेड होता है, जो आपने कार्य किया उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फार्मिंग क्या है, जो फार्मिंग होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे फार्मिंग का अर्थ होता है वेबसाइट को नकली साइट पर ले जाना। जो वेबसाइट होती है उसको नकली साइट पर ले जाने का फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और ट्रू फॉल्स भी आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। तो आपके ने यहाँ पर जो आपके 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने थे वो पूरे कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले होंगे। पूछा गया है TCP IP प्रोटोकॉल मॉडल केवल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे नहीं। TCP IP इंटरनेट आधारित संचार के लिए सार्वभौमिक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग लैन और बैन एवं इंटरनेट के माध्यम में समान रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर के ALU भाग का कार्य केवल डेटा को संग्रहण करना होता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो ALU का कार्य होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कार्य। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है और
अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं करने के लिए ALU का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें मेल मर्ज होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप याद रखेंगे एक ही दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। मतलब कहने का यदि आपको पता है मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है तो आप उसका आंसर सही और गलत लगा पाएंगे। यदि सही एक्सप्लेन होगा तो आप सही लगाएंगे, गलत एक्सप्लेन होगा तो गलत लगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मुझे पता है कि दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सही। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको भी ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हुए उसका आंसर नजर आ जाएगा। फिशिंग एक साइबर अपराध है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, फिशिंग एक साइबर अपराध है जो उपयोगकर्ता को धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बाध्य करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिशिंग ईमेल नकली वेबसाइट या कॉल द्वारा किया जाता है जिसमें यूजर के पासवर्ड, बैंक डिटेल और आदि जानकारी मांगी जाती है। जैसे आपके पास कॉल आती है, सर आपकी लॉटरी लगी है और आपकी लॉटरी में आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलेगा, आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए और उसमें आपके पैसे ट्रांसफर होंगे, आपके पास OTP आएगा। तो जैसे मैं अपना OTP देता हूँ मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। तो मतलब यही होता है कि पूरा पैसा जितना आना था तो वो आना तो छोड़ो, जितना था वो चला गया। तो कभी भी अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए और कभी भी लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पास कॉल आती है और आपसे कहा कि सर आपका नाम बोला, जैसे मेरा नाम सुनील कुशवाहा सबको जानता है, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, आप कॉल कर, सर आपका नाम सुनील कुशवाहा, आपके नाम लॉटरी लगी है और आपके लिए OTP आएगा। इस प्रकार से फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है URL और IP एड्रेस दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जो आपका URL और IP एड्रेस होता है दोनों एक ही चीज़ होती है। तो आप कहेंगे URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह आपके एक वेब एड्रेस होता है, जबकि जो IP एड्रेस होता है कंप्यूटर नेटवर्क में किसी डिवाइस का विशिष्ट पहचान नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़कर आए थे, क्योंकि जो डॉलर चिन्ह होता है वो हमारे रो और कॉलम में दोनों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, फायरवॉल का प्रयोग। जो हमारा फायरवॉल होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर को भौतिक क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे नहीं, फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, भौतिक सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। मतलब कहने का कि जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर आप अपने हाथ मार दो, कोई हथौड़ा मार दो, उस पर सुरक्षा नहीं करेगा। जो आपके कहते हैं वायरस रूप में उनको रोकने से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप जो उमंग ऐप है केवल राज्य सरकार की योजना के लिए कार्य करता है। तो आप कहेंगे नहीं, उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सेवाओं का एक मंच है। अगला क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। तो आप कहेंगे जब ओपन सोर्स है तो सोर्स कोड बिल्कुल उपलब्ध होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा गलत। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषता होती है कि उसका सोर्स कोड होता है सबके लिए उपलब्ध होता है। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और ये इंटरनेट की ही एक सेवा है। तो आंसर होगा सही और आपको कमेंट में बताना है कि जो www है इसका आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि इसका आंसर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है, किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया और कब किया गया, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पावर पॉइंट में जो आपका पावर पॉइंट होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कह सकते हैं, कंट्रोल M का प्रयोग नई स्लाइड जोड़ने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो आपने सर कितनी बार क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, क्योंकि जो रैम होता है रैम में डेटा हमारा अस्थायी रूप से सेव होता है, ना कि स्थायी रूप से। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त आपका एग्जाम में हॉल में ये आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने बताया था जो हमारी रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और उसमें जो रैम होता है रैम में डेटा अस्थायी रूप से सेव होता है। वाईफाई एक वायर्ड तकनीक है। तो आप कहेंगे नहीं, वाईफाई में क्या किसी वायर की आवश्यकता होती है, आप कहेंगे नहीं। आप अपने किसी भी कह सकते हैं, हम दोस्त से कहते हैं भाई हॉटस्पॉट खोल, मेरा नेट खत्म हो गया, और आप वाईफाई कनेक्ट करने के लिए लेते हैं तो उसमें आपके किसकी वायर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को केवल प्रिंट प्रीव्यू मोड में देखा जा सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, हम हेडर और फुटर को नॉर्मल व्यू में भी देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर में BIOS सिस्टम कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रकार से आपका आंसर होगा
सही। अगला क्वेश्चन नंबर 76, डिजिटल सिग्नेचर में बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इस केस में बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे नहीं, इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो दस्तावेज को सत्यापित करने में प्रयोग होती है, इसमें बायोमेट्रिक डेटा शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन में भेजी गई फाइल को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। तो आप कहेंगे रिसाइकिल में भेजी गई फाइल को स्थायी रूप से नहीं हटाया जा सकता। तो आप कहेंगे बिल्कुल क्यों नहीं हटाया जा सकता? अरे हमारा कंप्यूटर रिसाइकिल बिन में, जैसे आप मोबाइल से फोटो हटाते हैं तो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है, आपका मन होगा आप उसको हटा देंगे, नहीं हो तो नहीं होगा। इसमें लिखा नहीं हटा सकते, तो ऐसा कोई जबरदस्ती थोड़ी ना होता है कि नहीं हटा सकते। इसलिए इसका आंसर होगा गलत। रिसाइकिल बिन में मौजूद फाइल को रीस्टोर भी किया जा सकता है और हमेशा के लिए हटाया भी जा सकता है। वो मेरी मर्जी है कि मुझे डेटा को रखना है या नहीं रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, क्या इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है? तो आप कहें नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर संग्रहित होता है, ना कि लोकल कंप्यूटर पर स्टोर होता है। ई गवर्नेंस का लक्ष्य पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ई गवर्नेंस का अर्थ है पारदर्शिता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ओसीआर सॉफ्टवेयर का प्रयोग ध्वनि को टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है। तो आप कहेंगे ये तो इसने जो कमेंट दिया है वो तो गलत दिया है। ओसीआर का प्रयोग होता है इमेज से टेक्स्ट पढ़ने का कार्य। जो इमेज जैसे फोटो है आपकी, उसको टेक्स्ट है, जो आपने जो फोटो है उसको स्कैन करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्वनि से टेक्स्ट के लिए स्पीच तकनीक, जो आपकी ध्वनि से टेक्स्ट के लिए स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक होती है। तो और यहाँ पे लिखा गया है ध्वनि को टेक्स्ट में बदलता है, तो ये नहीं होता है। पूछा गया है डीएनएस का कार्य डोमेन नेम को आईपी में परिवर्तित करने का होता है। जो हमारा डीएनएस होता है उसका कार्य डोमेन को आईपी में परिवर्तित करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम और इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लॉकर केवल निजी संस्थानों द्वारा प्रमाणित पत्र सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो आप कहें नहीं, क्योंकि जो हमारा डिजी लॉकर होता है इसमें हमारे जो सरकारी कागजात होते हैं, भारत सरकार सेवा है, जिसमें आपके शैक्षणिक पहचान पत्र और आदि दस्तावेज आते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। तो आप इन सभी को इसमें रख सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट संस्था द्वारा आपने जैसे कोई डिप्लोमा किया तो आप उसको नहीं रख सकते। जैसे प्राइवेट संस्था द्वारा नॉर्मल किया हो, जैसे आपने टैली किया हो तो टैली के साथ डिप्लोमा इसमें नहीं आता है। लेकिन जो ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं इसका डिप्लोमा आपके इसमें वेरीफाई हो जाता है। बॉर्म एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस होता है। जो बॉर्म होता है वो एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस होता है। तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारा बॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी, और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आधारित स्वयं प्रतिकृति वायरस होता है जो नेटवर्क में फैलता है और हार्डवेयर में इसका कोई संबंध नहीं होता। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट का प्रयोग संदर्भ जोड़ने के लिए होता है। तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। फुटनोट पाठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी या स्रोत बताने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा इक्वल चिन्ह से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS प्रोटोकॉल HTTP से अधिक सुरक्षित नहीं होता। तो आप ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अधिक सुरक्षित होता है HTTPS में SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रयोग होता है। तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर अभी मैं आपको बता चुका हूँ। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट डिवाइस हमेशा आउटपुट के समान ही कार्य करता है। जो आपका इनपुट डिवाइस होता है आउटपुट के समान कार्य करता है। तो आप कहेंगे सर इनपुट ही हमारा आउटपुट के समान कार्य करने लगे तो इनपुट आउटपुट में अंतर की क्या रह जाएगा? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस हो गया और सिस्टम डेटा को भेजता है, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिए जाते हैं। जबकि जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, जिसके माध्यम से हमें पता, जैसे हम कीबोर्ड के माध्यम से लिखा और जो हमारे मॉनिटर पर दिख रहा है तो वो हमारा एक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी का कार्य एक जैसा होता है। तो फिर वही क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक उसी प्रकार सीसी और बीसीसी एक जैसे क्यों होते हैं? यदि एक ही जैसे होते तो अलग अलग ही क्यों होते हैं? इनका नाम ही क्यों आता है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रांड कार्बन कॉपी। यदि आप ईमेल को भेजते हैं और एक से अधिक लोगों को भेजते हैं और आप ये पता नहीं करना चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते कि ये मेल आपके अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है, तो आप बीसीसी के माध्यम से भेज सकते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किसी को ये पता चलेगा यह कि मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है। वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग केवल टच स्क्रीन डिवाइस में होता है। तो आप कहेंगे नहीं, वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड होता है,
जिसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस केवल अंकों का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आईपी एड्रेस वो हमारे डिजिट का होता है, उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की जो आपका आईपी ओवर एड्रेस होता है, 0 से लेकर 255 तक की उसकी रेंज होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर 255 तक के रूप में होता है। और IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। इम्प्रेस जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक ही चीज होती है। फिर वही क्वेश्चन, एनिमेशन होता है वो आपके स्लाइड के अंदर काम करता है, जबकि जो ट्रांजिशन होता है वो आपके स्लाइड पर काम करता है। तो इस प्रकार से आपको देखेंगे ट्रांजिशन स्लाइड में परिवर्तन पर असर डालता है, वो ट्रांजिशन होता है, जबकि स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट की गति को नियंत्रित करता है, तो वो आपका एनिमेशन होता है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटली सशक्त बनाना है, तो आप कहेंगे केवल ग्रामीण ही को क्यों? जब डिजिटल इंडिया है तो इसको पूरे देश को डिजिटल सशक्त बनाने की पहल है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने ठीक उसी प्रकार आ रहे हैं जैसे आपको लग रहा होगा पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को, और आपको गलत भी क्वेश्चन होते जा रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब आप क्वेश्चन को एक से दो बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होने वाले हैं। और आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार के आएंगे, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन है, और एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन इसमें आपको काफी मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे जो पिछले लेक्चर हुए, पिछली क्लास हुई, जो पिछली मैथ क्लास हुई, जैसे मैंने आपको बताया था 11 से खैर क्वेश्चन की मैथ क्लास हुई है, आप उनके नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो जिन साथियों को पेपर हो चुका है उन्हीं के द्वारा बताया गया है किन किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनका फीडबैक देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया होगा कि क्या कैसा पेपर आता है। कंप्यूटर में तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है सीपीयू के अत्यधिक समीप होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो कैच मेमोरी होती है वो हमारे सबसे तेज और सीपीयू के निकट होती है। स्पैम मेल उपयोगकर्ता को जानबूझकर भेजे गए ईमेल होते हैं, तो जो स्पैम मेल होते हैं उपयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर भेजे गए होते हैं, तो नहीं, स्पैम मेल अवांछित और स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना। मेरी बिना अनुमति के स्पैम मेल आते हैं जिस मेल की मेरे को आवश्यकता भी नहीं होती। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका चार्ट को ऑटो अपडेट करने की कोई सुविधा नहीं होती, तो ऑटो अपडेट की भी इसमें सुविधा होती है। परिवर्तन के अनुसार आप इसको स्वयं में अपडेट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को बिना किसी सॉफ्टवेयर को एडिट किया जा सकता है, जो पीडीएफ फाइल होती है क्या इसको आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा आपका गलत। पीडीएफ को ऐड करने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ई गवर्नेंस जो आपका ई गवर्नेंस सेवा नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवा प्रदान करती है, तो आंसर होगा आपका सही। ई गवर्नेंस से सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं जिससे प्रतिक्रिया पारदर्शी और तेज होती है। और आज की क्लास का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू बार में ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, तो आप कहीं नहीं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए टूल बार पर राइट क्लिक करना होता है, और कंट्रोल+F12 के माध्यम से भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ सकते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, ई कॉमर्स का अभिप्राय केवल बैंकिंग सेवाओं से होता है, तो आप कहीं नहीं, ई कॉमर्स का तात्पर्य हमारे ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापार, ट्रांजिशन सर्विस आदि से होता है। इस प्रकार से आपने पूरे 100 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट में बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, जैसे आपके 600 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की, तो आप इन मैथन क्लास को देखेंगे। और जो टोटल 9 मैथन क्लास हुई है, इन्हीं वीडियो के जो कल तक आपकी 9 मैथन क्लास हुई है उसमें प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो एक मैथन क्लास में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराया है, तो आपको 9 मैथन क्लास जरूर देख लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।